स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक जो इस तरीके से लगातार एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उन पर तमाम आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक एक कर नवाब मलिक के तमाम फर्जीवाड़ों की पोल खुल रही है। और अब नवाब मलिक का एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है कि किस तरीके से उन्होंने दरअसल समीर वानखेड़े पर झूठे आरोप लगाए हैं। आपको बता दें, एनसीबी के अधिकारी हैं समीर वानखेड़े, जिन्होंने क्रूज पर रेव पार्टी जो हुई उसमें रेड की थी, उनके नेतृत्व में ही इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। लेकिन उसके बाद से नवाब मलिक लगातार उन पर हमलावर हैं। लेकिन अब आपको बता दें, नवाब मलिक जो आरोप लगा रहे हैं कि समीर वानखेड़े मुस्लिम है, उनका परिवार मुस्लिम है, लेकिन अब समीर वानखेड़े की मां जहीदा वानखेड़े का ड्राइविंग लाइसेंस सामने आया है, जिसमें नवाब मलिक के फर्जीवाड़े की पोल खुल चुकी है। आपको बता दें, ड्राइविंग लाइसेंस में उनकी मां का नाम जहीदा डी वानखेड़े लिखा हुआ है, यानी जहीदा ज्ञानदेव वानखेड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर उसमें डी लिखा है, लेकिन नाम ज्ञानदेव वानखेड़े है। इस राज का पर्दाफाश भी हो चुका है। खुद समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े ने यह बताया था कि आखिर इस डी का क्या राज है। उन्होंने कहा था कि दरअसल उनके पिता का नाम ज्ञानदेव वानखेड़े है और मराठी में इसे ध्यानदेव कहा जाता है, और यही वजह है कि समीर डी वानखेड़े दस्तावेजों में लिखा हुआ है। और अब जो ड्राइविंग लाइसेंस उनकी मां का सामने आया है, उसमें भी जहीदा डी वानखेड़े लिखा हुआ है। आपको बता दें, समीर वानखेड़े के पिता का नाम उस ड्राइविंग लाइसेंस में ज्ञानदेव वानखेड़े लिखा हुआ है। तो ये फर्जीवाड़ा है जो नवाब मलिक की ओर से लगातार किया जा रहा है। तमाम दस्तावेजों को किस तरीके से एडिट किया जा रहा है और फिर ये झूठ देश के सामने परोसा जा रहा है। जब असल जो डॉक्यूमेंट है वो सामने आ रहे हैं, तो इस फर्जीवाड़े की पोल खुल रही है। जो नवाब मलिक लगातार बर्थ सर्टिफिकेट समीर वानखेड़े का जारी करके ये आरोप लगा रहे थे कि समीर वानखेड़े दरअसल मुस्लिम हैं, नौकरी पाने के लिए वो दलित बने हैं, उन्होंने एक दलित की सीट कब्जाई है, उन्होंने आरक्षण पाने के लिए ये धांधली की है, ये फर्जीवाड़ा किया है। लेकिन अब जो डॉक्यूमेंट सामने आया है उसमें साफ हो चुका है कि किस तरीके से नवाब मलिक दरअसल झूठ बोल रहे हैं और धर्म परिवर्तन उनके पिता ने नहीं बल्कि उनकी मां ने किया था। यानी मां मुस्लिम थी, लेकिन उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े से शादी करने के बाद उन्होंने अपना नाम बदला और उन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस में अपना नाम जहीदा डी वानखेड़े करवाया, यानी जहीदा ज्ञानदेव वानखेड़े। तो ये असली डॉक्यूमेंट है जो सामने है, जो नवाब मलिक की पूरी तरीके से पोल खोल रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके से एनसीपी के नेता नवाब मलिक घिरे हुए हैं और साफ तौर पर गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटकी हुई है, बड़ी कार्रवाई SC/ST आयोग उन पर कर सकता है। जिस तरीके से उन्होंने ये दलित कार्ड खेला है और नवाब मलिक अब अपने बयान से पलट रहे हैं। उनकी तरफ से जो हाल ही में बयान दिया गया है, उन्होंने कहा है कि समीर वानखेड़े ने धर्म परिवर्तन नहीं किया क्योंकि वो जन्म से मुसलमान हैं, उनके पिता ने धर्म परिवर्तन किया था। मैं अपनी बात पर कायम हूं। वो SC सर्टिफिकेट में फर्जीवाड़ा करके उस पद पर बैठे हैं। लेकिन इससे पहले नवाब मलिक ने जो दस्तावेज शेयर किए थे, जो समीर वानखेड़े का बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने जारी करते हुए ये कहा था कि उनके पिता का नाम ज्ञानदेव वानखेड़े नहीं बल्कि दाऊद वानखेड़े है, जो कि डॉक्यूमेंट उन्होंने शेयर किया था उसमें लिखा हुआ था। इतना ही नहीं, समीर वानखेड़े जन्म से मुसलमान हैं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। लेकिन उसके बाद समीर वानखेड़े के परिवार की ओर से जो रियल डॉक्यूमेंट थे वो सामने रखे गए और बताया गया कि किस तरीके से नवाब मलिक दरअसल ये षड्यंत्र रच रहे हैं, ये फर्जीवाड़ा उनकी तरफ से किया जा रहा है। और उसके बाद से लगातार नवाब मलिक यही कर रहे हैं। लेकिन समीर वानखेड़े का परिवार सामने आकर सफाई पेश कर रहा है, सामने आकर ये बता रहा है कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन नवाब मलिक झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। अब जो डॉक्यूमेंट सामने आया है ये सरकारी दस्तावेज है, जिसमें ये बड़ा खुलासा हुआ है कि समीर वानखेड़े की मां मुस्लिम थी, लेकिन उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े से शादी करने के बाद उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया और उन्होंने अपना नाम बदला। तो ये साफ तौर पर दस्तावेजों में दिखाई दे रहा है। और जहां तक बात समीर वानखेड़े के निकाहनामे की है, तो उस पर खुद समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति वानखेड़े और समीर वानखेड़े जवाब दे चुके हैं। उनकी तरफ से
से ये कहा गया था कि निकाहनामा सिर्फ अपनी मां की एक ख्वाहिश थी कि वो निकाहनामा हो और इसलिए उन्होंने ये निकाहनामा बनवाया था। ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है। जिस तरीके से नवाब मलिक निकाहनामा सामने रखकर ये तमाम आरोप लगा रहे हैं, जाहिर तौर पर जो कुछ भी नवाब मलिक की ओर से लगातार ये षड्यंत्र रचा जा रहा है अपने दामाद समीर खान को बचाने के लिए। एनसीबी के रडार पर हैं उनके दामाद, लेकिन किस तरीके से इस पूरे ड्रग नेक्सस से उन्हें बाहर निकाला जाए, किस तरीके से उन पर जांच न आए, एनसीबी के ऑफिसर पर सवाल उठाया जाए, एनसीबी के ऑफिसर को फंसाया जाए, ये तमाम कोशिशें नवाब मलिक कर रहे हैं, लेकिन अपने ही बुने जाल में फंस रहे हैं। जिस तरीके से एक के बाद एक ये तमाम जो रियल दस्तावेज हैं वो सामने आ रहे हैं और नवाब मलिक की पोल खुल रही है। और यही वजह है कि तमाम जो बीजेपी के नेता हैं, तमाम जो देश की जनता है, वो ये कह रही है कि नवाब मलिक जिस तरीके से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर ये पर्सनल अटैक कर रहे हैं, उन्हें दरअसल ये बंद करना चाहिए, क्योंकि देश के सामने वो झूठ परोस रहे हैं। अगर वो इतने ही सच्चे हैं, अगर नवाब मलिक के पास कोई अहम सुराग है, तो वो एनसीबी की विजिलेंस टीम को बता सकते हैं, जो टीम समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों की जांच कर रही है। कोर्ट में जाकर वो इन तमाम दस्तावेजों को दे सकते हैं, तमाम सबूतों को सौंप सकते हैं, लेकिन नवाब मलिक ऐसा नहीं कर रहे हैं। नवाब मलिक सोशल मीडिया के जरिए लगातार ये ड्रामा रच रहे हैं। ये स्ट्रेटजी उनकी है कि किस तरीके से नवाब मलिक को देश के सामने झूठा साबित किया जाए। सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें लगातार जिस तरीके से झूठ उनकी तरफ से परोसा जा रहा है, तो कोशिश यही है कि सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें बदनाम किया जाए। लेकिन अब नवाब मलिक के एक एक झूठ की पोल खुल रही है, नवाब मलिक का एक एक फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। और न सिर्फ समीर वानखेड़े पर जो दलित कार्ड उन्होंने खेला है, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि आरक्षण पाने के लिए वो दलित बने और फिर वो IRS अधिकारी बने, लेकिन उस फर्जीवाड़े की पोल खुल चुकी है। इसके अलावा आपको बता दें, जिस तरीके से उन्होंने अपने ट्विटर पर वो चिट्ठी शेयर की कि एनसीबी अधिकारी की ये चिट्ठी है और उसमें ये जानकारी दी गई कि समीर वानखेड़े ने अपने कार्यकाल में दरअसल नियमों के मुताबिक जाकर कार्रवाई की है। उस लेटर में उनके जो दामाद हैं समीर खान, उनके भी नाम का जिक्र था। कई और अहम लोग थे एनसीबी से जुड़े हुए जिनका जिक्र उस पूरे लेटर में था। उसकी भी पोल खुल चुकी है कि दरअसल वो लेटर जो नवाब मलिक ने अपने ट्विटर पर शेयर किया था वो फर्जी है। वो बिहार से आया हुआ लेटर है, उस पर जो मोहर लगी है वो भी फर्जी है। और यहाँ तक कि उन्होंने जिस तरीके से गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की, गवाहों को खरीदा नवाब मलिक ने, उसका भी अब फर्जीवाड़ा सामने आ चुका है। नवाब मलिक की पोल खुल चुकी है। और इतना ही नहीं, आपको बता दें, नवाब मलिक जिन गवाहों के बयानों के आधार पर लगातार समीर वानखेड़े को घेर रहे थे, लगातार एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे थे, अब वो फर्जीवाड़ा भी सामने आ चुका है। प्रभाकर सैल जिन्होंने हलफनामा सोशल मीडिया पर जारी करते हुए कई आरोप लगाए थे, अब वो खुद फरार हैं और उनको लेकर एक बड़ा खुलासा ये हुआ है कि दरअसल गवाहों को खरीदा गया है, एनसीबी के नेता ने पैसों की डील की है, उन्हें फ्लैट दिया गया है। ये तमाम एक के बाद एक खुलासे हैं जो इस पूरे मामले में निकलकर सामने आ रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि मुंबई में इस पूरे ड्रग नेक्सस को खंगालने में एनसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है। सबसे पहले मुंबई के एक क्रूज पर एनसीबी ने रेड की थी, जिसमें शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि उसके बाद उन्हें जमानत मिल गई और आर्यन खान की जमानत को नवाब मलिक अपनी बहुत बड़ी जीत करार दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि दरअसल मैं शुरू से कह रहा हूं कि आर्यन खान पर जो आरोप लगे हैं वो झूठे हैं और इसलिए उन्हें जमानत मिली है। लेकिन नवाब मलिक ये बिल्कुल ना सोचें कि आर्यन खान को जमानत मिल गई तो उनका पीछा छूट गया। एनसीबी के पास जो तमाम अहम सुराग हैं, जो तमाम अहम सबूत हैं, वो काफी हैं ये बताने के लिए कि आर्यन खान इस पूरे ड्रग नेक्सस के कितने बड़े सरगना हैं और जो अपने दामाद को बचाने के लिए वो तमाम इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें, उनके जो दामाद हैं वो फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। अगर बॉलीवुड में इस पूरे ड्रग नेक्सस को इस तरीके से ही एनसीबी खंगालेगी तो उनके दामाद समीर खान पर दोबारा शिकंजा एनसीबी का कसा जाएगा। और यही वजह है कि इस पूरे मामले से बचने की कोशिश नवाब मलिक कर रहे हैं। यही वजह है कि नवाब मलिक हर रोज आकर
मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और तमाम आरोप वो समीर वानखेड़े जो कि एनसीबी के जोनल डायरेक्टर हैं, जो लगातार इस ड्रग नेक्सस का सफाया करने का काम कर रहे हैं, उन पर सवाल खड़े करते हैं। फिलहाल आपको बता दें, इन तमाम आरोपों की जांच हो रही है। एक तरफ एनसीबी की विजिलेंस टीम समीर वानखेड़े पर लगे इन आरोपों की जांच कर रही है। हालांकि समीर वानखेड़े को क्लीन चिट दे दी गई है। पहले ही उन्होंने कहा है कि समीर वानखेड़े ही इस पूरे ड्रग नेक्सस की जांच करेंगे, ये जांच उनसे छीनी नहीं जा सकती है। वहीं दूसरी ओर मुंबई पुलिस भी अब समीर वानखेड़े पर जो आरोप लगे हैं उसकी जांच कर रही है, जिसके बाद महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता ये कह रही है कि दरअसल वो पुलिस जांच कर रही है जिसके खुद के अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिसके खुद के अधिकारी सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों से बचकर फरार हो रहे हैं, फिर चाहे वो परमवीर सिंह हो या फिर क्राइम यूनिट के अधिकारी सचिन वाजे हो, जो कि खुद भ्रष्टाचार में लिप्त पाए गए और फिलहाल सलाखों के पीछे हैं। तो महाराष्ट्र में खुद कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, उद्धव ठाकरे सरकार में किस तरीके से भ्रष्ट नेता बैठे हुए हैं, ये लगातार खुलासे होते रहे हैं। और यही भ्रष्ट नेता अब किस तरीके से इस कार्रवाई से बचा जा सके, किस तरीके से ईडी और सीबीआई के शिकंजे से निकला जा सके, इसको लेकर अब तमाम जो आरोप हैं वो एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर लगा रहे हैं। लेकिन एक एक कर अब नवाब मलिक के तमाम फर्जीवाड़ों की पोल खुल रही है और समीर वानखेड़े की मां का ये ड्राइविंग लाइसेंस साफ तौर पर बता रहा है कि समीर वानखेड़े दलित हैं, वो हिंदू हैं। नवाब मलिक के कहने से वो मुस्लिम साबित नहीं हो जाते हैं, क्योंकि सरकारी दस्तावेज ये साफ बयां कर रहे हैं कि नवाब मलिक लगातार देश के सामने झूठ परोस रहे हैं। उनकी मां को लेकर और उनके पिता को लेकर जिस तरीके से झूठ कहा गया कि उनके पिता ने धन परिवर्तन किया है, लेकिन सच्चाई ये है कि शादी के बाद उनकी मां ने धन परिवर्तन किया और यही वजह है कि ड्राइविंग लाइसेंस में उनका नाम जहीदा जी वानखेड़े यानी जहीदा ज्ञानदेव वानखेड़े है। तो आपको बता दें, एनसीपी के नेता नवाब मलिक लगातार समीर वानखेड़े पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन समीर वानखेड़े पर जो आरोप लगे हैं उसकी जांच एनसीबी की विजिलेंस टीम भी कर रही है। वसूली का जो आरोप उन पर लगाया गया है। इसके अलावा आपको बता दें, SC/ST आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं उन्होंने साफ तौर पर समीर वानखेड़े को क्लीन चिट दे दी है। उन्होंने नवाब मलिक के आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए मीडिया में आकर ये कहा है कि समीर वानखेड़े दलित हैं। आपको बता दें, इसके बाद भी लगातार नवाब मलिक अब SC/ST आयोग पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच महाराष्ट्र के सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई समीर वानखेड़े के जाति प्रमाण पत्र पर सवाल उठाता है, अगर उसकी वैधता पर आपत्ति जाहिर करता है और सामाजिक न्याय विभाग के पास शिकायत दर्ज कराता है, तो हम मामले की जांच करेंगे, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो किस तरीके से कहीं ना कहीं समीर वानखेड़े को घेरने की ये पूरी स्ट्रेटेजी तैयार हो रही है। न सिर्फ नवाब मलिक बल्कि पूरी महाराष्ट्र सरकार फिलहाल समीर वानखेड़े के पीछे पड़ी हुई है, क्योंकि समीर वानखेड़े वो शख्स हैं, वो अधिकारी हैं जो महाराष्ट्र से इस पूरे ड्रग नेक्सस का सफाया करेंगे। ये उनकी तरफ से पढ़ लिया गया है। उन्होंने कहा है कि वो इन ड्रग माफियाओं को शिकंजे में लेंगे। वो बॉलीवुड में नशेड़ियों का अड्डा जो बॉलीवुड बन चुका है, उसमें पूरा नेक्सस जो ड्रग का चल रहा है उसे ध्वस्त करेंगे। और जो नवाब मलिक, संजय राउत, उद्धव ठाकरे उन पर आरोप लगा रहे हैं, उससे उनका मनोबल कम नहीं होगा, वो और ज्यादा मजबूत होंगे। तो फिलहाल समीर वानखेड़े अपनी कार्रवाई लगातार कर रहे हैं, लेकिन आरोपों को लेकर भी अब वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।